इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। भोजन के बाद जितना महत्व पानी का है, क्या उतना ही महत्व पूजन के बाद स्वाध्याय का है? देखिए, अपनी अपनी जगह बात सही है। भोजन के साथ जल, तो पूजन के साथ स्वाध्याय होना चाहिए। और अगर आपके पास वक्त है तो पूजन करके स्वाध्याय भी करें। पर कदाचित ऐसा नहीं हो सके तो आप पूजन को ही स्वाध्याय बना दीजिए। कुछ लोग हैं जो स्वाध्याय के चक्कर में पूजन ही नहीं करते। अरे भाई, तुम्हारे कर्तव्यों में पूजन को मूल कर्म कहा है, और मूल तो करो नहीं, और कहो पूजा में क्या रखा, हम तो स्वाध्याय करे। तो इसका मतलब तुम्हारा शास्त्र पर सच्चा श्रद्धान नहीं, तो स्वाध्याय का फल क्या मिलेगा? शास्त्र में तुम्हारे सत्कर्मों में देव पूजा, गुरु उपासना कहा गया है, तो ये तो तुम्हें करना ही है, लेकिन विचार और विवेक के साथ करो। इसे भी स्वाध्याय बनाया जा सकता है, बशर्ते वह आत्मस्पर्शी हो, अंदर से जुड़ा हो। केवल रूटीन की भांति करोगे तो तोता रतन होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पूजन करें, स्वाध्याय करें, समय के अनुरूप दोनों करें। समय नहीं है तो एक ही में दोनों का काम करें। पूजा में ही स्वाध्याय को गर्भित कर दें। नमोस्तु गुरुदेव। क्या सभी तीर्थंकर एक जैसा उपदेश देते हैं या अलग अलग? क्योंकि हम तो सिर्फ भगवान महावीर के उपदेश को ही जानते हैं। कृपया समाधान करें। देखिए, बात सही है, सभी तीर्थंकरों ने उपदेश दिया, और मूलतः सभी तीर्थंकरों का उपदेश एक ही रहा। सर्व तीर्थंकरों ने द्वादशांगात्मक श्रुत का वर्णन किया, और सभी तीर्थंकरों ने चतुर्विध संघ की स्थापना की। तीर्थ का मतलब ही यह है द्वादशांग और उस पर आधारित चतुर्विध संघ, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। प्रत्येक तीर्थंकरों ने किया। प्रत्येक तीर्थंकरों ने उसी कैवल्य को प्राप्त किया। आत्मज्ञान की दृष्टि से भी कोई अंतर नहीं था। कुछ सामयिक प्रश्नों के उत्तर में अंतर आया हो तो अंतर आ सकता है, लेकिन मूल तत्व सभी तीर्थंकरों का एक ही है। वह है मोक्ष मार्ग, वह है आत्म कल्याण का मार्ग, और उसकी विधि तीर्थंकरों ने सभी ने बताई है। कुछ अंतर आचारगत प्रक्रियाओं में थोड़ी बहुत हुई है, वो यत्किंचित है, जो कि न के बराबर है, तो वो अलग अलग है। आपने पूछा अन्य तीर्थंकरों का उपदेश आज कहाँ उपलब्ध है? हमारे लिए आज भगवान महावीर का ही उपदेश पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, तो अन्य तीर्थंकरों का उपदेश की बात हम क्या करें। लेकिन यही मान करके चले कि जो भगवान महावीर का उपदेश है वही अतीत के सभी तीर्थंकरों का उपदेश है। हम अलग अलग न जाने, हम यही माने कि एक में ही सभी समाहित हैं।
जैसे हम दीपक को देखते हैं तो अलग अलग दिखता है और ज्योति को देखते हैं तो एक दिखती है। हम दीप नहीं ज्योति को देखने की कोशिश करें। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक विचारों को सुरक्षित रखते हुए राजनीति में आगे कैसे बढ़ें? धार्मिक विचारों की हूँ, पॉलिटिक्स में रुचि है, पॉलिटिक्स करना चाहती हूँ। आपने पूछा है कि धार्मिक विचारों को सुरक्षित रखते हुए पॉलिटिक्स में आगे कैसे बढ़ूं। मैं इतना कहूँगा, आप धार्मिक विचारों से जुड़ी हैं तो धर्म और धर्म की मर्यादाओं को सुरक्षित रखें। धर्म का कार्य पूरी तरह धार्मिक दृष्टि से ही करें और पॉलिटिक्स करें तो पॉलिटिक्स के धर्म को अपना करके करें। आज राजनीति में जो विकृतियां आ गई हैं उनसे अपने आप को बचाते हुए राजनीति के मूलभूत उसूलों के अनुरूप यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और यदि आप भी वही सस्ता रास्ता चुनते हो जिसे आज आम तौर पर चुना जा रहा है, उसके लिए मैं कभी समर्थन नहीं दूंगा, क्योंकि आजकल मूल्यों की राजनीति बहुत कम हो रही है। अब राजनीति के नाम पर एक प्रकार की सौदेबाजी और अन्य तरह के कदाचार प्रवेश करने लगे हैं। ऐसी राजनीति से कोई मतलब नहीं। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। आपसे भी मेरा यही आशीर्वाद है कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़िए, पर अपने उसूलों पर दिल रखते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या मंदिर जी में दर्शन करते समय इधर उधर देखने से पाप लगता है? यदि हाँ, तो दर्शन करने की सही विधि क्या है? देखिए, छोटी सी बच्ची ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मंदिर में जाओ, दर्शन करो, इधर उधर मन मत डोलाओ। पूछा, इधर उधर मन डोलाने से, इधर उधर देखने से क्या पाप लगता है? पाप लगे या न लगे, जो पुण्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। भगवान के दर्शन करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा और कुछ लाभ होगा। अब भगवान के दर्शन ना करके इधर उधर देखोगे तो क्या मिलेगा? इसलिए जब भी मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करो। ज़्यादा विकल्प हो तो आंखें बंद कर लो, तो कुछ दिखेंगे नहीं। आंख बंद करके अपने भगवान को आंखों में बसाने की कोशिश करो, तो इससे बहुत अच्छा होगा। मंदिर में दर्शन करने की जो सही विधि है, अति संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। घर से जब भी मंदिर के लिए निकले तो मन को प्रसन्नता से भर कर निकले, अहोभाव से भरे, अपने आप को बड़ा गदगद महसूस करे कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे किसी साधारण अधिकारी से मिलने का अपॉइंटमेंट किसी को मिल जाए तो कितना खुश होता है कि चलो आज मुझे उस व्यक्ति से मिलने जा रहा है, आज मुझे अपॉइंटमेंट मिला है, मैं मिलने जा रहा हूँ। मन में प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? तो जब एक साधारण व्यक्ति से मिलने के लिए भी व्यक्ति के मन में इतनी उमंग है, तो त्रिलोकीनाथ के दर्शन करने के लिए जाएं तो वो उमंग प्रारंभ से ही होनी चाहिए। हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसा मनोभाव होना चाहिए। फिर जब मंदिर के निकट पहुंचो तो दूर से ही मंदिर के शिखर को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए भगवान को परोक्ष रूप में। मंदिर पहुंचने के बाद अपने जूते चप्पल उतारें और जूते चप्पल उतारने के उपरांत पांव धोकर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर के दरवाजे पर आते हैं तो हम 3 बार निस्सही 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 का उच्चारण करते हैं। इसका पारंपरिक अर्थ भले जो हो, पर इसका बड़ा वैज्ञानिक अर्थ है। वो ये है कि मेरे मन के विकार निकले, मेरे वचनों के विकार निकले, मेरे शरीर के विकार निकले, मेरे अंदर की सारी नकारात्मकता, निगेटिविटीज निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। अब मैं भगवान के चरणों में जा रहा हूँ, नकारात्मकता को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए उस सारी नकारात्मकता को मैं बाहर छोड़ूँ। फिर हम
ओम जय 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 निस्सही 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 का 3 बार उच्चारण करते हैं। मंदिर का जो घंटा हो उस घंटे को बजाओ। घंटा बड़े इत्मीनान से बजाओ। घंटा श्रृंगार चौकी पर होता है, मंदिर के एकदम बाहरी हिस्से में। वहाँ आप घंटा बजाइए और कुछ पल के लिए घंटे के नीचे खड़े होइए। घंटा बजाने का प्रयोजन भगवान को जगाना नहीं है। घंटा बजाने का मतलब अपने मन को सावधान करना है। घंटी क्यों बजाई जाती है? अवेयर करने के लिए, सावधान होने के लिए। ट्रेन आ रही है, पहली घंटी हो गई, दूसरी घंटी हो गई, तीसरी घंटी हो गई। सावधान, मन को जागृत करने के लिए घंटा बजाते हैं। और जब आप घंटा बजाते हैं, घंटे से नाद होता है, तो उसकी जो ध्वनि की तरंगे हमारे मस्तक पर गिरती है, वो हमारे मस्तिष्क के अल्फा तरंगों को एक्टिवेट कर देती है। उससे एक अलग आनंदानुभूति होती है। तो घंटा बजाए, कुछ पल घंटे के नीचे रहे, उस ध्वनि के तरंगों से अभिभूत हो। आप लोग अक्सर उल्टा करते हो, घंटा बजाते हो और जब तक घंटा बजता है आगे बढ़ जाते हो। तो घंटा के बजने का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता। घंटा बजाइए, वहीं रुकिए, दोनों हाथ जोड़िए। घंटा के स्थल पर खड़े होकर मन को जगाओ और दोनों हाथ जोड़ो, भगवान की तरफ देखो, मन में और प्रसन्नता भरो। फिर हम बोलते ओम जय 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 3 बार उत्साह के साथ। रोम रोम से जय निकले। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर नमोकार मंत्र बोलो। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सवसाहुनम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पबज्जामि, अरिहन्ते शरणं पबज्जामि, सिद्धे शरणं पबज्जामि, साहु शरणं पबज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पबज्जामि। नमोकार मंत्र और मंगल पाठ ये बोलते बोलते भगवान की वेदी के समक्ष पहुँचिए। अपने हाथ में जो आप पुंज लेकर गए वो वहाँ चढ़ाइए और गवासन से बैठकर भगवान को प्रणाम कीजिए। फिर खड़े होइए, हाथ जोड़िए। फिर नीचे बैठकर प्रणाम कीजिए। फिर खड़े होइए, हाथ जोड़िए। फिर नीचे बैठकर प्रणाम कीजिए और फिर खड़े हो जाइए। 3 बार प्रणाम कीजिए और फिर आपसे जो स्तुति विनती बने वो करिए। 3 प्रदक्षिणा दीजिए। स्तुति विनती करके 3 प्रदक्षिणा दीजिए या 3 प्रदक्षिणा देकर स्तुति विनती कीजिए। आपसे जो स्तुति विनती आती वो कीजिए। भगवान की छवि को देखने की कोशिश कीजिए। आपसे कुछ नहीं आता तो अपलक केवल भगवान को निहार लीजिए। 3 प्रदक्षिणा दीजिए गदगद भावों से। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। भगवान को ढोक दीजिए। फिर मंदिर की दूसरी तीसरी वेदियों में दर्शन कीजिए। समय नहीं है, एक ही वेदी से कीजिए, लेकिन जिस भी वेदी में करें इस विधि से आप दर्शन कीजिएगा तो आपको एक अलग आनंदानुभूति होगी। और दौड़ते भागते केवल सिर पटक के आइएगा तो जो मज़ा आना चाहिए वो नहीं आएगा। नमोस्तु गुरुदेव, क्या मंदिर आदि पवित्र स्थानों पर सेल्फी लेना उचित है? मेरी राय में भगवान के समक्ष सेल्फी खींचना भगवान की घोर असाधना है। बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए।
ये पाप है। भगवान के दर्शन कीजिए, वंदन कीजिए। कदाचित भगवान की तस्वीर लेना है तो दूर से मर्यादा पूर्वक लीजिए, पर सेल्फी नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, मंदिर के बाहर खड़े होकर मंदिर के साथ आप कदाचित सेल्फी लें तो मैं उसे फिर भी अस्वीकार नहीं करूँगा, लेकिन भगवान के समक्ष मंदिर की वेदी में इस तरह की प्रवृत्तियां करना, ये एक प्रकार की असाधना है, पाप बंध का कारण है। इनसे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि जीवन के अंत समय में मन के अंदर गलत भावनाएं ना आए? अंत समय में गलत भावना ना आ जाए, इस कमांड को निकालिए। अंत समय में मैं भगवान का स्मरण करते रहूं, नित्य ये भावना भाइये। और ये गीत बार बार दोहराइए रही है, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये जो आप अपने मन में सोच रहे गलत भावना ना आ जाए, तो ना आना हो तो आएगा। भावनाएं आ सकती है, ऐसा मत सोचो। मेरे मन में गलत भावना ना आए, ऐसा सोचने की जगह मैं अंत तक भगवान आपके नाम का स्मरण करते रहूं, ऐसी भावना भाइये। नमोस्तु गुरुदेव, क्या व्यक्ति का स्वभाव पिछले जन्म के संस्कारों पर आधारित होता है? देखिए, व्यक्ति का जो स्वभाव है उसके पीछे 3 चीजें। एक है आनुवांशिक, दूसरा एनवायरनमेंट, और तीसरा उसके कर्मगत संस्कार। हेरिडिटी और कर्मगत संस्कार का संबंध वर्तमान से नहीं होता, लेकिन इन्वायरमेंट, जिस परिवेश में हम रहते हैं, उसका संबंध वर्तमान से होता है। अगर हम इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं तो हमारे स्वभाव में काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है। और हम अगर साधना के मार्ग में लग जाएं तो अपने कर्मजन संस्कारों में भी परिष्कार कर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं का उदात्तीकरण करके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का मूलभूत स्वभाव कभी बदले नहीं। मूलभूत स्वभाव में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, और उसमें एक सबसे बड़ा कारगर उपाय है संकल्प। मनुष्य का संकल्प यदि दृढ़ हो तो वह अपने स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। हम बद्ध संकल्पी बने, दृढ़ संकल्पी बने तो अपने स्वभाव में बदलाव घटित कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, अपने धन और सार्वजनिक धन, इन दोनों के उपयोग में इंसान की प्राथमिकता क्यों बदल जाती है? अपने धन से व्यक्ति को जुड़ाव होता है और सार्वजनिक संपत्ति को संपत्ति मानने को तैयार नहीं होता। व्यक्ति को चाहिए कि जैसे अपनी संपत्ति को संभालते हैं, वैसे ही सार्वजनिक संपत्ति को भी अपनी संपत्ति माने। सोच का अंतर है। कई देशों में लोग, जापान जैसे देशों में, सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति से ज़्यादा महत्व देते हैं, और ये हमारा एथिक्स है, ये राष्ट्रीय चरित्र का एक रूप है, ऐसा होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या सिद्धांत विहीन यदवा तदवा प्रवृत्ति से लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, उक्ति है, साधन की शुद्धि से ही साध्य की शुद्धि होती है। हमारा उद्देश्य कितना भी पवित्र क्यों न हो, उसके पीछे का साधन भी पवित्र होना चाहिए। अपने मकसद और ध्येय की पूर्ति के लिए यदि हम यदवा तदवा आचरण करते हैं तो वह किसी भी अर्थ में सही मानने योग्य नहीं है। हमें सही रखना चाहिए, सही दृष्टि से अपनी बात कहनी चाहिए, और उसी अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रामाणिक समाधान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर, दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।